नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋषि पंचमी की कहानी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान की पूजा नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त होती है, यानी कि महामारी के समय हुई उनसे कोई भी भूल चूक इस व्रत को रखने से माफ हो जाती है। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने एक दिन ऋषियों को भोजन करने के लिए अपने घर पर बुलाया, परंतु उसी दिन उसके रजस्वला हो गई। फिर वो सोचने लगी कि आज ही मैंने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई। फिर वो सोचते सोचते अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे कहने लगी कि बहन, मैंने आज ही ब्राह्मणों को अपने घर भोजन पे बुलाया है और मैं आज ही रजस्वला हो गई हूँ। उसकी बात सुनकर उस पड़ोसन ने कहा कि तू 7 बार नहा ले और 7 बार कपड़े बदल ले। फिर उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। वो 7 बार नहाई और 7 बार कपड़े बदल दिए और उसके बाद उसने भोजन बनाया। इतने में सारे ऋषि और ब्राह्मण लोग वहीं आ गए और भोजन करने बैठे। और जब उस ब्राह्मणी ने उनको भोजन परोसा तो उन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उस भोजन पे कीड़े थे। और फिर उनकी दिव्य दृष्टि से उन्हें ये भी पता चल गया कि ये कीड़े क्यों हैं। फिर उन लोगों को उन ब्राह्मणी और ब्राह्मण पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। इस उनके श्राप के कारण ब्राह्मण दूसरे जन्म में बैल का जन्म मिला और ब्राह्मणी एक कुतिया बन गई। इस बार ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने बेटे और बहू के घर में रहने लगे। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का बेटा और बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे बेहद ही ऋषि मुनियों को मानते थे। एक दिन जब उसके माता पिता का दिन आया, उस दिन वो श्राद्ध करने लगे और उन्होंने उस दिन ब्राह्मणों को अपने घर खाने पे बुलाया। ये बात जब कुतिया को पता चली तो वो बैल से कहने लगी कि आज अपना बेटा और बहू ऋषियों को खाने पे बुला रहे हैं और अपना श्राद्ध निकाल रहे हैं। आज के दिन तो हमें खीर पूड़ी खाने को मिलेंगे। फिर ब्राह्मण की पुत्र की भाई पत्नी ने उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए और फिर उसने खीर चढ़ाने के लिए चूल्हे पे रख दी और फिर वो कहीं अपने काम के लिए बाहर निकली। इतने में ही वहाँ एक सांप आया और उसने उस खीर के अंदर अपना विष छोड़ दिया। ये सब उस कुतिया ने देख लिया। फिर वो सोचने लगी कि अगर ये खीर ब्राह्मण खाएंगे तो वो उनकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे बहू बेटे को ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। फिर उसने वहां जाकर उस बर्तन को छू ली, अपने मुंह लगा लिया। ये सारा देख उसकी बहू ने देख लिया तो उसने उस कुतिया को जो खाना जूठा करने के लिए उस पे गुस्सा हो गई और उसने वो जलती हुई आग से एक लकड़ी निकाली और उस जलती हुई लकड़ी से कुतिया की बहुत पिटाई की और फिर उसे निकाल दिया। फिर वो उस बेटी की बहू ने सारा खाना बाहर फिकवा दिया, नहीं तो वो रोज ही बचा कुचा खाना कुतिया को दे देती थी, परंतु उस दिन गुस्सा होने के कारण उसने सारा खाना बाहर फिकवा दिया और फिर सारे बर्तनों को साफ किया और फिर से दोबारा उन ऋषियों के लिए खाना बनाया और उन्हें जिमाया। फिर उस रात हो गई और कुतिया बेहद ही भूख से तड़प रही थी। फिर उसने अगले जन्म के अपने पति देव को बैल के रूप में जो इस जन्म में जन्म लिया है उनके पास जाकर बोली, स्वामी आज मैं भूख से तड़प रही हूँ। मैंने तो उस खाने को इसलिए मुंह लगाया क्योंकि उसको सांप ने अपना जहर डाल दिया था और इससे खाने से
बहू और बेटे को ब्रह्म हत्या का पाप लगता, इसलिए मैंने उस खाने को जूठा किया ताकि ये उस खाने को ऋषियों को ना परोसे और बाहर फेंक दे। अब भूख के कारण मेरा हाल बेहाल हो रहा है। फिर कुतिया की बात सुनकर बैल बोलने लगा कि ये सब तेरे कर्मों का फल है। तूने ही ऋषियों को ऐसे ऐसे टाइम में भोजन करवाया, इसलिए आज मैं भी तुम्हारे कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मुझे भी भार ढोना पड़ता है। पूरा दिन खेत में हल जोतते जोतते मेरी कमर टूट जाती है। आज मैं पूरा दिन खेत में हल जोतता रहा और बेटे ने मुझे भी आज खाना नहीं दिया और मुझे भी बहुत मारा। जब ये माँ बाप दोनों बात कर रहे थे तो उसके बेटे ने उनकी बातें सुन ली। फिर उनकी बातें सुनकर वो बहुत दुखी हुआ और वो माँ बाप कहने लगे कि आज इस बेटे ने हमें मार के और हमें भूखा रख के इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। ये बात सुनकर बेटा बहुत दुखी हुआ। फिर उस बेटे ने रात को ही गाय बैल को चारा डाला और कुतिया को भी भर पेट भोजन कराया और फिर वो दुखी मन से जंगल की ओर चल दिया। फिर वो जंगल में जाकर ऋषि मुनियों से मिला और ऋषि से पूछा कि मेरे माता पिता को किन किन कर्मों के कारण इस नीच योनि में जन्म मिला है। तभी ऋषि और इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी। फिर ऋषि ने कहा कि तुम पति पत्नी ऋषि पंचमी के दिन व्रत धारण करो और उसी दिन नहा धोकर ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, जिससे तुम्हारे माता पिता को इन जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। फिर ऋषि के कहे अनुसार उस पति पत्नी ने ऐसा ही किया। पवित्र होकर फिर वो नदी में जाकर स्नान करके ऋषि पंचमी का व्रत धारण किया। फिर उन पति पत्नी ने मिलकर विधि विधान से पूजा करी और फिर उसका पूरा पुण्य फल अपने माता पिता को दे दिया, जिससे उसके माता पिता पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। तो कहा जाता है कि ऋषि पंचमी के दिन जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं वो समस्त सुखों को, सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी ऋषि पंचमी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।